हेलो एवरीवन। तो भाई लोग, आज से 67 साल पहले जापानी स्टूडियो तोहो ने गॉडजिला के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी वो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे अभी के अभी। हाँ, तो ब्लास्ट हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी दुःस्वप्न के लिए एक आश्चर्यजनक मिस्टीरियस विज्ञान कथा फैंटेसी को लेकर 2014 में मॉन्स्टर्स और डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स से इस पुरानी कहानी की एक नई दृष्टि सामने आई। फिल्म गॉडजिला 1999 में दो वैज्ञानिकों केन वतनबे और सैली हॉकिंस के साथ शुरू होती है, जो फिलीपींस में कुछ विशाल जानवरों के अवशेषों की आकस्मिक खुदाई की जांच कर रहे होते हैं। एक गगनचुंबी इमारत के आकार के सरीसृप के कंकाल के साथ उन्हें पता चलता है कि अजीब अंडे की एक जोड़ी से कुछ निकला है और सीधे जापानी मुख्य भूमि के लिए जा रहा है। टोक्यो के बाहरी इलाके में परमाणु भौतिक विज्ञानी जो ब्रॉडी यानी कि अपने ब्रेकिंग बैड वाले चचा को कुछ भूकंपीय विसंगतियों का पता लगाता है और वह जिस संयंत्र की देखरेख करता है उसे तत्काल खाली करने की सलाह देता है, लेकिन समय पर नहीं कि वह हर किसी को बचा सके जिससे वह प्यार करता है। वर्षों बाद और अपने अपराधबोध और जवाबों की जुनूनी खोज से प्रेरित होकर जो और उसका विरक्त नौसेना अधिकारी बेटा फोर्ड अराजकता और नए और पुराने राक्षसों के विनाश को पकड़ लेते हैं, जिससे दुनिया को उनकी उपस्थिति का पता चलता है। जबकि एडवर्ड्स की गॉडजिला कई बार स्पष्ट रूप से इशिरो होंडा की मूल फिल्म को एक अच्छी श्रद्धांजलि भी देती है। एक मोनोरेल ट्रेन एक राक्षस के साथ रास्ते को पार करने के बाद काफी बुरी तरह से बंद हो जाती है। वातानाबे ने पहले की फिल्म से एक प्रमुख चरित्र के साथ एक नाम साझा किया जो है गॉडजिला। हालांकि इसका वास्तविक जीवन होंडा के लिए इतना कर्ज नहीं। कुछ जगह देख के लगता है कि स्पीलबर्ग के जुरासिक पार्क की याद आती है, पर ऐसा नहीं है। कहानी के शेप, बड़े स्केल पैमाने पर फिल्म के रूप और स्वर और यहाँ तक कि विशिष्ट व्यक्तिगत सीन्स के रेफरेंस में क्लासिक दिनों आपदा के संदर्भ में भी एक अश्लील रेफरेंस है जो कि जुरासिक पार्क के संकेतों में शामिल है। लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है। विद्युतीकृत तार के पिंजरे में कैद एक प्राणी तार को एक पंजे के साथ पिन करता है। गॉडजिला के कई हास्यपूर्ण क्षण जहाँ एक बस चालक को अपने वाहन के बाहर हो रहे नरसंहार का पर्याप्त रूप से सर्वेक्षण करने के लिए अपनी विंडस्क्रीन से कोहरा हटाना पड़ता है। गॉडजिला एक विशेष रूप से कठिन लड़ाई के बाद एक विजय मुद्रा बनाता है। अब यहाँ पर उसे किस मोटिव में दिखाया जाता है वो समझने वाली बात है। एडवर्ड्स की अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्पष्ट संकेत भी है और संभवतः रोलैंड एमरिच की 98 की बहुप्रतीक्षित गॉडजिला रीमेक का भी रेफरेंस यहाँ दिखता है। जबकि होंडा के गॉडजिला में सूक्ष्मता, गहराई और कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था, एडवर्ड्स की फिल्म कष्टप्रद गैर कमिटल महसूस करती है। ये कभी भी फिल्म की घटनाओं के लिए किसी एक स्रोत को दोष देने के लिए छलांग लगाने की हिम्मत नहीं करता। तो गॉडजिला निस्संदेह एक परमाणु विरोधी और युद्ध विरोधी टुकड़ा था, लेकिन ये फिल्म ये तय नहीं कर सकती कि परमाणु शक्ति, प्रकृति का विनाश, प्रदूषण, मानव जाति की हिंसक प्रकृति या उपरोक्त सभी को दोष देना है या नहीं। गैर कमिटल होने से ये किसी की भी आलोचना करना समाप्त कर देता है। ये सब बस थोड़ा सा व्यर्थ है और गॉडजिला की स्क्रिप्ट में बहुत जरूरी थोड़ी सी पंच की कमी थी। फिल्म में गॉडजिला के विरोधी विकिरण निरंतर राक्षसों को MUTO कहा जाता है। वास्तव में उनकी शुरुआत में सुस्त है, जैसे कि स्टारशिप ट्रूपर्स से अरचिन्स और क्लोवरफील्ड के जीव का एक आलसी सम्मिलन। वे पैसिफिक रिम के जीवंत और विविध काइजू को डिजाइन करने में कितने प्रयास और रचनात्मकता की नई प्रशंसा को प्रेरित करते हैं। कास्टिंग में जहां टेलर जॉनसन की फोर्ड सेवा उसका इंस्पिरेशन, उनका परिवार है, फैमिली है, अपने देश की सुरक्षा और कर्तव्य की एक सामान्य भावना समझ में आती है। लेकिन जिस मर्दाना लापरवाह तरीके से वह उन्हें पूरा करता है वह तर्क को धता बताता है और उसके कैरेक्टर को कमजोर करता है। यह विचार कि गॉडजिला अनिवार्य रूप से प्रकृति के फैक्ट्री रीसेट बटन के रूप में कार्य करता है, जिसको बड़ी चतुराई से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन खुद बड़ा कर्कश दोस्त शायद ही कभी वहाँ हो जब वह ऑन स्क्रीन होता है, या तो तबाह शहर के सामने गर्व से खड़ा होता है, या मगरमच्छ की तरह तैरता हुआ अपनी विशाल रील के साथ जहाज के बीच तैरता है, या लड़ाई के ज्वार को मोड़ने के लिए अपने गुप्त हथियार को खोलता है। तो यहाँ उसे आश्चर्यजनक रूप से एहसास होता है, लेकिन ऑडियंस को ऐसा महसूस नहीं होगा उन्हें वास्तव में अपना गॉडजिला फिक्स मिल गया है, या जैसा कि यह अजीब लगता है, ऐसा महसूस नहीं होगा कि वे उसे जानते हैं, जो गॉडजिला के बारे में फिल्म में अच्छा नहीं है। गॉडजिला पर गैरेथ एडवर्ड्स की भूमिका में बहुत अधिक क्षमता थी। एक ठोस कलाकार, एक दिलचस्प उभरते हुए डायरेक्टर और एक स्टूडियो जो पहले से ही विशाल राक्षस नरसंहार से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन एडवर्ड्स ने प्राणी फीचर इतिहास में सबसे बड़े आइकन में से एक के नवीनतम पुनरुद्धार को हेल करने के लिए स्वतंत्र प्राणी स्लीपर हिट से सीधे जाकर जितना चबाया जा सकता था उससे अधिक काट लिया होगा, यदि केवल स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले और पात्र ही साउंड ट्रैक और दृश्यों के समान प्रभावशाली होते। लेकिन गॉडजिला वो सारी फीलिंग पर भारी पड़ता है।
2014 की गॉडजिला अब तक की बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज में एक नंबर का माल है और जो कि कहीं खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो गॉडजिला के पूरे यूनिवर्स पर हम बात करेंगे, यानी कि मॉन्स्टरवर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।